हेलो नर्सिंग वॉरियर्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास द नर्सिंग डेजी वर्ड। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से सब्जेक्ट से डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। अगर आप सबने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ जाकर ज़रूर देखें। और हाँ, अगर किसी भी चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। अब इसमें हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट मस्ट बी एक्यूरेट, फैक्चुअल, कंप्लीट, correct and confidential. There are many methods used for recording such as, बहुत सारे मेथड्स को, कोई भी रिकॉर्ड्स जो है वो हमेशा जो है एक्यूरेट होना चाहिए, 100% करेक्ट होनी चाहिए, फैक्चुअल होने, कोई फैक्ट निकलना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, करेंट होने चाहिए, करेंट सिचुएशन में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, क्या चेंजेस करेंटली आए हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, मतलब देयर आर मेनी मेथड यूज फॉर द रिकॉर्डिंग सच एज, बहुत सारे मेथड जो है रिकॉर्डिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि हमारा है नरेटिव मेथड। फर्स्ट वन है नरेटिव चार्टिंग, देन सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग, देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग, देन चार्टिंग बाय एक्सेप्शन के थ्रू चार्टिंग, फोकस चार्टिंग, पाई चार्टिंग, ये सारे जो है मेथड्स हैं हमारे रिकॉर्डिंग्स के। देन हम लोग देखेंगे अब फर्स्ट वन नरेटिव चार्टिंग। नरेटिव चार्टिंग क्या होता है? दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। ये एक ऐसा ट्रेडिशनल मेथड होता है रिकॉर्डिंग नर्सिंग केयर को रिकॉर्ड करने के लिए। इज ए स्टोरी फॉर्मेट दैट डिस्क्राइब दैट क्लाइंट स्टेटस। ये जो होता है नरेटिव मेथड एक स्टोरी फॉर्म में होता है, स्टोरी जैसे लिखते हैं उस फॉर्मेट में होता है, और जो चीज़ जो है बताता है क्लाइंट्स का हेल्थ स्टेटस कैसा है, कैसा क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस है, कैसा रिस्पांस है, क्या इंटरवेंशन लिया जा रहा है, क्या ट्रीटमेंट किया गया है, क्या क्लाइंट का रिस्पांस आया, ये सारी चीज़ें जो होता है नरेटिव चार्टिंग में एक स्टोरी फॉर्मेट में होता है। देन नेक्स्ट वन है हमारा प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग। प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग is a method of human documentation that place emphasis on client's problem। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है ये क्लाइंट्स की प्रॉब्लम के बेसिस पे होता है, क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग होता है। हियर ईच मेंबर ऑफ हेल्थ टीम कंट्रीब्यूशन इज अ सिंगल लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम। इसमें हर एक मेंबर जो हेल्थ टीम का हर एक मेंबर होता है जो कंट्रीब्यूट करता है, जैसे हेल्थ टीम मेंबर हैं सारे, कोई जो है ब्लड टेस्ट कराया, कोई उनको मेडिकेशन दिया, कोई उनका जो है फिजिकल एग्जामिनेशन किया, तो इन जो अलग अलग हेल्थ टीम मेंबर थे ये सारे जो है एक साथ कंट्रीब्यूट करके क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को एक सिंगल लिस्ट बनाते हैं, क्लाइंट्स की क्या प्रॉब्लम है ये चीज़ जानने के लिए। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड चार्टिंग के। देन हम देखेंगे सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग। अब सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डिंग डन ईच member of health care team or separate records. Patient advantage and disadvantages are same as of narrative charting. Sources, अब sources क्या है? दिस डिस्क्रिप्टिव, ये एक डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डिंग होता है जो हर एक मेंबर हेल्थ टीम मेंबर के थ्रू जो है डिस्क्राइब किया जाता है, बनाया जाता है। अब देन हम लोग नेक्स्ट वन देखेंगे पाई चार्टिंग। पाई चार्टिंग में देखते हैं क्या होता है। SOAP, सॉरी राइटिंग कैलकुलेशन मिस्टेक, SOAP टाइपिंग मिस्टेक हो गया है।
SOAP है। SOP SOP फॉर्मेट इज डेवलप्ड ऑन मेडिकल मॉडल्स। SOP फॉर्मेट जो होता है मेडिकल मॉडल में डेवलप किया गया है। जिस पाई का मतलब होता है P फॉर प्रॉब्लम, I फॉर इंटरवेंशन एंड E फॉर इवेल्युएशन। दिस वन इज E। इवेल्युएशन चार्टिंग हैज अ नर्सिंग ओरिजिन। इसके पास जो होता है पाई का मतलब होता है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, क्या इंटरवेंशन किया गया, क्या इवोल्यूशन, क्या आउटकम्स आए, क्या गोल्स सेट किए, ये सारी चीज़ जो होता है पाई में आता है, पाई चार्टिंग में आता है। द की कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम आर असेसमेंट फ्लो शीट्स एंड नर्स प्रोग्रेस नोट्स। इसका जो इस सिस्टम का की कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट जो होता है असेसमेंट करना, फ्लो शीट्स होता है, नर्स के प्रोग्रेस नोट्स होते हैं, विथ प्लान्स ऑफ केयर क्या प्लान किया गया है केयर देने के लिए, ये सारे चीज़ों के साथ है। When client problem number is identified, this system incorporates ongoing plans of care into the daily documentation. Then हमारा है फोकस चार्टिंग। फोकस चार्टिंग इज अ मेथड of identify and organize the narrative documentation of client concern. Patient include data, action and response. इसमें जो होता है फोकस चार्टिंग में फोकस किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो नरेटिव डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको क्लाइंट को कंसर्न देकर, और पेशेंट इंक्लूड, इसमें पेशेंट का जो है डाटा, क्या एक्शन किया गया है, क्या रिस्पॉन्स आया, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। देन हमारा चार्टिंग बाय एक्सेप्शन। पेशेंट इज चार्टिंग मेथड दैट रिक्वायर्स नर्स टू रिकॉर्ड ओनली डेविएशन फ्रॉम द प्री एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। अब इसमें पेशेंट चार्टिंग में जो इस मेथड में रिक्वायर्स होता है, नर्स सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड करती हैं जो डेविएट होता है फ्रॉम प्री इस्टेब्लिश, पहले से जो नॉर्म्स, जो रूल्स रेगुलेशन, जो चीज़ें डिसाइड की गई हैं, वो चीज़ जो होता है डेविएट होता है, तो वो चीज़ जो होता है नर्स इसमें नोट डाउन करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं। देन हमारा है फ्लो शीट्स। फ्लो शीट हाईलाइट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग एंड डिफाइन असेसमेंट पैरामीटर्स एंड फाइंडिंग। फ्लो शीट के थ्रू जो है असेसमेंट कर सकते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या फाइंडिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। देन फर्स्ट वन है रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन। रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन। देन हमारा बेड साइड एसेसिबिलिटी इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म। बेड साइड एसेसिबिलिटी जो होता है रिलेटेड होता है डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म से, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होता है। देन हमारा है डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? डेटाबेस हमारा जो कंटेंट्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग असेसमेंट, जो भी डेटाबेस होता है उसमें जो होता है जो भी पेशेंट का इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्डिंग है, असेसमेंट है, ये सारी चीज़ें जो होता है डेटाबेस में होती हैं। इसमें हिस्ट्री आ जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्सेस असेसमेंट, लेबोरेटरी फाइंडिंग, से सारी चीज़ें डेटाबेस में आ जाएंगी। देन हमारा प्रॉब्लम लिस्ट में ये देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स थी उसको पहले, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, कल्चरली, इन्वायरमेंटली क्या चीज़ उसकी प्रॉब्लम थी। नर्स यूज नंदा टर्मिनोलॉजी इन राइटिंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम एज नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखने के लिए नंदा टर्मिनोलॉजी का यूज करना होता है नर्सेस को, ताकि वो नर्सिंग की जो भी डायग्नोसिस है, जो भी टेस्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम है जो उसको पता किया गया है, वो सारी चीज़ें लिख सके। देन हमारा इनिशियल प्लान बेस्ड अपॉन द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, केयर इज डेवलप्ड विथ क्लाइंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज सेटिंग गोल्स, आउटकम्स एंड इंटरवेंशन।
इनिशियल प्लान ये होता है कि क्या सबसे पहले तो कोई भी क्लाइंट आया तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि मतलब उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों जो आया है। अगर कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में आया तो आखिर वो क्यों आया है, ये चीज़ पहले डिसाइड करना होता है। देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग केयर डेवलप किया जाता है। क्लाइंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब क्या क्लाइंट के साथ मिलके एक गोल सेट किया जाता है और देखा जाता है क्या उसका आउटकम्स आ रहा है। इंटरवेंशन किया जाता है, एवोल्यूशन किया जाता है इनिशियली। देन प्रोग्रेस नोट। प्रोग्रेस नोट क्या है? हेल्थ टीम मेंबर विल इवेलुएट एंड रिकॉर्ड द प्रोग्रेस ऑफ क्लाइंट्स। हेल्थ टीम मेंबर जो होता है इवेलुएट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे क्या जो है क्लाइंट्स में, जो भी पेशेंट है या फिर क्लाइंट्स हैं या पीपल हैं, तो उसमें क्या प्रोग्रेस आया, उनके हेल्थ स्टेटस में कोई चेंजेस आया या ना आया। प्रोग्रेस जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट्स प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्मेट्स। क्लाइंट्स की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अलग एक फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है, सॉफ्टवे के फॉर्म में या फिर सॉफ्ट के फॉर्म में। अब देखते हैं हम लोग सॉफ्टवे या फिर सॉफ्ट का क्या फुल वो होता है डेफिनेशन, फुल फॉर्म। सब्जेक्टिव डाटा। एस फॉर सब्जेक्टिव डाटा, देन ओ फॉर ऑब्जेक्टिव डाटा, ए फॉर असेसमेंट किया जाता है, पी फॉर प्लान। जितना जो होता है सॉफ्ट में आ जाएगा एंड सॉफ्ट में आई ई जुड़ जाएगा। तो इंटरवेंशन एंड इवेलुएशन, ये दोनों चीज़ इसमें आ जाएगी। इंटरवेंशन एंड इवेलुएशन। देन हमारा है कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन। अब देखते हैं कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। ये कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन यानी कि कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना, कोई भी रिकॉर्ड को नोट डाउन करना, कोई स्टोर करना कंप्यूटर में, ये चीज़ कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। नर्स यूज कंप्यूटर टू स्टोर द क्लाइंट डाटाबेस। नर्स जो होता है यूज करती हैं कंप्यूटर स्टोर करने के लिए क्लाइंट्स की जो भी डाटाबेस है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए नर्स यूज करती हैं कंप्यूटर का। ऐड न्यू डाटा, ऐड करने के लिए नया डाटा। क्रिएट एंड रिवाइज केयर प्लान, क्रिएट करना के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए केयर प्लान को डॉक्यूमेंट। क्लाइंट प्रोग्रेस, क्लाइंट में क्या प्रोग्रेस आया क्या नहीं आया, ये सारी चीज़ें जो होता है डॉक्यूमेंटेशन करेंगी कंप्यूटर में। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे? कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन अगर हो रहा है तो इसके क्या एडवांटेज है कि क्यों जो है किया जा रहा है, क्या फ़ायदे के लिए कंप्यूटराइज किया जा रहा है। पहला है लेजिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लेजिबल होगा। इंक्रीज टाइम एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा। कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इन रिकॉर्ड, और कोई भी मतलब हमेशा एक्यूरेट रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी किसी भी रिकॉर्ड्स में, और कोई भी मिस्टेक होने का चांस बहुत कम रहेगा अगर कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन होगा तो। प्रोवाइड डाटाबेस फॉर रिसर्च, और ये जो होता है जो भी रिकॉर्ड्स स्टोर किया जाता है ये रिसर्च वर्क के लिए भी काम आ सकता है। पेशेंट लिंक वेरियस सोर्सेस, ये पेशेंट को अलग अलग सोर्सेस से रिकॉर्ड्स जो है लिंक करा सकता है। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट आर सेंट डिवाइस्ड रिसीव क्विकली। क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट रिजल्ट ये सारी चीज़ सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाती है, बहुत फास्ट काम होता है, रैपिडली। स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी इम्प्रूव कम्युनिकेशन। स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी जो होता है यूज हो सकता है और ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा। देन हमारा डिसएडवांटेज क्या, अगर क्या क्या नुकसान हो सकता है। क्लाइंट्स में नॉट है प्राइवेसी इज सिक्योरिटी मेजर्स आर नॉट यूज। इसमें क्लाइंट्स के पास हो सकता है कि प्राइवेसी कोई ना रहे और कोई भी अगर सिक्योरिटी मेथड यूज ना किया गया हो। सिस्टम फेलियर कैन कॉज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हो सकता है कि अचानक से कोई सिस्टम फेल हो जाए या कोई भी दिक्कत आ जाए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जा सकती हैं।
सिस्टम इज़ एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, बहुत महंगा होता है सिस्टम। कोई भी एक सिस्टम लेना है तो उसको बहुत महंगे में मिलेगा। एक्सटेंडेड ट्रेनिंग में बी रिक्वायर्ड, और इसको करने के लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, अपडेटेड सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखे इसे नहीं कर सकता कोई भी।